बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग DHL लाहौर फेज़ 10 की फ़ाइल प्राइसेस के ऊपर है। मार्केट का ट्रेंड के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि मार्केट फिर दोबारा से अगर डिप में आई है तो क्यों आई है और फर्दर कितना और इसमें डिप आएगा। क्या ये बायर की मार्केट है, क्या ये सेलर की मार्केट है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ प्राइसेस के ऊपर, DHA फेज़ 10 के अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल रेजिडेंशियल फाइल्स, जबकि 4 मरला कमर्शियल्स की आपको अवेलेबिलिटी होगी। ये एफिडेविट्स भी हैं और एलोकेशंस भी हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक ओवरव्यू जो कि मेरे वीडियो में देता होता हूँ, चूँकि हर दफ़ा क्लाइंट पूछ रहे होते हैं कि जी एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन में डिफरेंस क्या है, तो जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एफिडेविट की और एलोकेशन की तो नॉट अ बिग डिफरेंस, 5 से 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है। या आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है या आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है, बट दोनों ही सेफ एंड सिक्योर है, चाहे वो एफिडेविट है चाहे वो एलोकेशन है। प्राइसेस के ऊपर अगर हम लोग बात करें कमिंग टूवर्ड्स आज कमर्शियल से अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम पे कमर्शियल बहुत हॉट केक है DHL लाहौर फेज़ 10 का। अगर मैं मैक्सिमम प्राइस की बात करूं तो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के अंदर जब DHL ने दोबारा से ये कमर्शियल दिया था तो ऑलमोस्ट कोई 250 से 255 के इन बिटवीन की इसकी अवेलेबिलिटी शुरू हुई थी। फिर उसके बाद अगर मैं 2 माह पहले अक्टूबर नवंबर की बात करूं तो उस टाइम पे मार्केट फिर दोबारा से नीचे गिरती गिरती 150 पे आ चुकी हुई थी। 1,50,00,000 रुपए पे DHL लाहौर फेज़ 10 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट के ऊपर बहुत अच्छी बाइंग बनती थी। फिर उसके बाद मार्केट में दोबारा से डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आया, चूंकि हर बंदा एक डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर, गोल्ड के अंदर, स्टॉक के अंदर, डॉलर्स के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है, तो फिर एकदम से प्रॉपर्टी में बूम आया था। नॉट ओनली फेज़ 10 तमाम DHS के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज आया था, तो फिर दोबारा से प्राइसेस इसकी इंक्रीज की थी जो कि ऑलमोस्ट 175 लाख पे चली गई हुई थी। अब फिर दोबारा से विद इन 30 to 45 डेज के अंदर मार्केट में फिर दोबारा से करेक्शन आ गई है, तो इस टाइम पे फिर फेज़ 10 4 मरला एफिडेविट आपको 158 से 159 के इन बिटवीन की अवेलेबिलिटी होती है। एलोकेशन यहाँ पे इस वजह से आपको अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि लोगों की बाइंग प्राइस बहुत हाई थी। जब आपकी बाइंग प्राइस हाई होती है तो सेलर आपको अवेलेबल नहीं होता, तो सेलर अगर होगा तो जस्ट एफिडेविट के अंदर होगा। लाहौर रियल एस्टेट आपको एफिडेविट भी रिकमेंड इसी वजह से करती है कि इसके ऊपर सेलिंग के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। You just have to pay 30,000 transfer fee. After that, receiving of allocation letter, you have to pay 50,000 membership fee. But it's up to you. Either you want to pay membership fee right now at the time of allocation letter receiving or not. बाजू का तो आप एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो है ना, अगर आपका टारगेट है साल 1.5 साल का, तो आप एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो है ना मेंबरशिप फीस पे कर देते हैं। अदरवाइज उसकी भी अभी जरूरत नहीं है, जस्ट आपने 30,000 ट्रांसफर फीस पे करनी है तो DHL ने आपको इंटीमेशन लेटर इशू कर देना है। उसके ऊपर बाकायदा डेट मेंशन होती है आफ्टर 30 वर्किंग डेज की, जब DHL ने आपको एलोकेशन लेटर देना होता है। तो इस वजह से एफिडेविट के ऊपर ट्रांसफर एक्सपेंस भी कम है और सेलिंग के ऊपर भी आपने टैक्स, एडवांस टैक्स, FBR टैक्स कुछ भी पे नहीं करना आपने, वो टैक्स एग्जेम्प्ट है सब कुछ इसमें। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2 कनाल फाइल्स की, तो अभी फिर रिसेंटली 2 कनाल फाइल्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन शुरू हुई है, जो कि आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 2,40,00,000 रुपए से लेके 2,45,00,000 रुपए के इन बिटवीन जो है वो कंफर्मेशन होती है। डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है। डिमांड तकरीबन 250 की है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बता रहा, और अवेलेबिलिटी आपको आप कह सकते हैं कि 240 से 245 के इन बिटवीन कहीं पे भी आपको कंफर्मेशन होगी। ये भी डिपेंड्स ऑन लैंड प्रोवाइडर है कि वो कहां तक देता है। अब अगर इसका कंपैरिजन हम लोग 1 कनाल फाइल्स के साथ करें तो 1 कनाल आपको अवेलेबिलिटी इस टाइम पे 99 लाख में है। तो जो हमारा ट्रेंड है कि यार एफिडेविट कनाल का तो बहुत सस्ता है, जबकि 2 कनाल की फाइल बहुत महंगी है। सर देखें, 2 कनाल की अवेलेबिलिटी भी तो रेयर है ना मार्केट में, बिल्कुल ना होने के बराबर है। 5, 10, 15 फाइलें होंगी, या हो सकता है इतनी भी ना फाइलें हों, बड़ी लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी होती है। तो इस वजह से 4 मरला कमर्शियल और 2 कनाल फाइल, 2 कनाल रेजिडेंशियल की बहुत अच्छी बाइंग बनती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 5 मरला एफिडेविट DHL लाहौर फेज़ 10 में, तो आपको तकरीबन को 30 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 29,75,000 में। अब आपको 5 मरला एलोकेशन महंगा पड़ेगा चूंकि इसके ऊपर ट्रांसफर एक्सपेंस ज्यादा है, एफिडेविट आपको सस्ता पड़ेगा। 8 मरला की बात करें तो 8 मरला इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन कोई 25 लाख तक अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसमें भी एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। द रीजन बिहाइंड कि लोगों की बाइंग प्राइस 55 लाख की थी, अभी मार्केट नीचे गिरी हुई है, तो इस वजह से आपको एलोकेशन की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। कमिंग टुवर्ड्स DHL लाहौर फेज़ 10 10 मरला एफिडेविट आपको अवेलेबिलिटी 54,50,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 53,50,54 के राउंड अबाउट मिल जाता है। 10 मरला में भी आपको एफिडेविट सस्ता पड़ेगा, एलोकेशन महंगा पड़ेगा, चूंकि लोगों की बाइंग प्राइस हाई है।
वन कनाल की बात करें डीएचएल और फेज 10 में तो एफिडेविट आपको 98,50,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 92,50,000 में, 92 लाख तक की भी आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। वन कनाल में आपको एलोकेशन सस्ता पड़ेगा जबकि एफिडेविट महंगा पड़ेगा। होल्डिंग टाइम पीरियड, टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल भी गलत बयानी नहीं करूंगा। मार्केट में लोग गैम्बलिंग जरूर करते हैं, बट मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल ट्रू ओपिनियन दे रहा होता हूं, चाहे मेरे थ्रू ट्रेडिंग हो चाहे ना हो। होल्डिंग टाइम पीरियड आप ये कंसीडर कर लें कि यार मैंने 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना है, और टारगेट अपना सेट कर लें कि यार इधर मैंने 4 मरला लेनी है, 2 मरला लेनी, डिपेंड्स ऑन योर साइज। आप उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लें कि मुझे इतना प्रॉफिट टेकिंग होगी तो मैं यहां से एग्जिट ले लूंगा। चूंकि इसकी बैलेटिंग में 4 से 5 साल, इससे पहले बैलेटिंग पॉसिबल नहीं है। जब तक कि डीएचए अपनी लैंड एक्विजिशन का टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक डीएचए टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट और बैलेटिंग की तरफ नहीं जाएगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सो मेक योर माइंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोर देन 5 years, नॉट मिनिमम बिलो द 5 years। उसकी रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है। शॉर्ट टर्म प्ले करेंगे आप अच्छे रह जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि लेट सपोज मेरी वीडियो लेंथी जरूर हो जाती है, बट आई विल रिकमेंड कि प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अपना जब आप टारगेट सेट करेंगे कि यार मैंने 5 मरला में जाना है, 10 मरला में जाना है, 1 कनाल में जाना है, 2 कनाल रेजिडेंशियल में या 4 मरला कमर्शियल में जाना है, तो आप अपना टारगेट सेट कर लें कि मैंने इतनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद आप आ जाएं फेज 9 प्रिज्म में, फेज 7 में, जो कि ऑन ग्राउंड चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। चूंकि नो डाउट प्लॉट सारे मेच्योर हो चुके हैं, करेक्शन आई हुई है, फेज 9 प्रिज्म में आई हुई है, फेज 8 में आई हुई है, फेज 6 में आई हुई है, तमाम फेजेस में आई हुई है। प्लॉट्स के अंदर करेक्शन कम आई हुई है, लेकिन फाइल्स के अंदर करेक्शन ज्यादा आई हुई है। जब आप एक अच्छा टारगेट अचीव कर लें प्रॉफिट के ऊपर, तो फिर आप वहां से एग्जिट लेके ऑन ग्राउंड चीज की तरफ आ जाए। तो शफलिंग करते रहेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे, अदरवाइज आप एक ही जगह पे स्टक रहेंगे तो आपको प्रॉफिट गेन नहीं होगा। चूंकि ओवरसीज क्लाइंट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनके रिस्क में और ज्यादा बरकत दे। लेकिन जब वो पाकिस्तान आने का प्लान करते हैं उस टाइम पे मार्केट नीचे गिरी हुई होती है। जब मार्केट पॉजिटिव में होती है, प्लस जा रही होती है, तब उनको पैसों की जरूरत नहीं होती है, तो वो पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं करते हैं। जब पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं मार्केट नीचे गिरी हुई होती है, तो इस वजह से वो फिर लॉस में जो अपनी चीजें सेल कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार अगर हम लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए टिकट बाय करके पाकिस्तान आके अपनी जो चीज है उसको सेल ऑफ करके एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर चीज है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं ओवरऑल फाइल्स को डील कर रहा हूं, तमाम डीएचएस की फाइल्स को, डीएचए फेज 10 में, फेज 13 में, फेज 9 प्रिज्म के कमर्शियल्स के अंदर, डीएचए कोयटा के अंदर, डीएचए गुजरांवाला के अंदर। आपको एनी टाइम किसी भी प्लॉट की असेसमेंट चाहिए हो, फाइल बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।